नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा रहन सहन अध्याय का नाम है अपना, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका भाग नंबर 4। भाग नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या सीखा था हमने सीखा था झी, मतलब झ से बनने वाली मात्राएं, और झी इसके साथ साथ द किस तरीके से लिखा जाता है, दा किस तरीके से लिखा जाता है, और इसके साथ साथ हमने लय को सीखना। अब आज के इस वीडियो में चित्रों के माध्यम से हम कुछ और अक्षरों को सीखने वाले हैं। तो पहला चित्र है आप सभी के सामने, और इस चित्र को देखकर आप क्या कहेंगे कि जब कभी पत्र लिखना होता था तो लिफाफे में हम उस पत्र को रखते थे और उसके बाद में डाकघर में जाते थे। तो ये चित्र किसका है? लिफाफा। अब लिफाफा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है? ली। ये फा और ये फा, ये लिफाफा लिखा हुआ है, लेकिन इसका पहला अक्षर आपका क्या है? ली। और ये मात्रा हमारी साइड लगी हुई है, तो ये छोटी जो है वो मात्रा है, और छोटी मात्रा को थोड़ा जल्दी बोला जाता है, ज़्यादा जोर नहीं लगाया जाता, लिफाफा। अब सबसे पहले ली लिखना है तो लय हमें आना चाहिए, और लय को किस तरीके से लिखेंगे सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें लय बनाना पड़ेगा। लय मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लय को किस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ हमने एक लाइन खींची, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से एक गोला लिया जो कि नीचे की तरफ गया आधा, और फिर इसको वापस एक दूसरा गोला और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए। इसके बाद में हमारी तरफ अगर मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे? एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये आपका हो गया, और इसको हम यहाँ पर करके इस तरीके से मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ली बन जाएगा। यहाँ पर जो बिंदु दिए गए इन पर मैं एक बार आपको अभ्यास करके बताता हूँ, आपको भी उसी तरीके से हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ एक मात्रा हो गई, दो गोले एक दूसरे से जुड़े हुए आधे गोले, ये पहला गोला हुआ, और दूसरे गोले को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना है, तो ये तो आपका लय बन गया। इसके बाद में ऊपर से नीचे की तरफ एक मात्रा लिखी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ एक पूरी की पूरी हमने लाइन खींची, और ऊपर मात्रा लगानी है तो कुछ इस तरीके से। तो इन बिंदुओं को अगर आप बार बार अपन मिलाते रहेंगे, इस तरीके से अभ्यास करते रहेंगे, तो लिखना सीख जाएंगे। यहाँ पर जगह दी गई है जहाँ पर आप अभ्यास कर सकते हैं। और नया चित्र आपका किसका है? देखने में अगर ये लगेगा तो देखिए, सर्दी जब लगती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रजाई का। और रजाई को उसी तरीके से सर्दी लगने के लिए, उस सर्दी से बचने के लिए लिहाफ का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक उसी का ही एक शब्द है। तो लिहाफ किस तरीके से लिखा जाता है? ली हा फ, ये क्या बना? लिहाफ। लेकिन सबसे पहला अक्षर इसका क्या है? ली। अभी मैंने आपको बताया कि ली को किस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लय को। लय को ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, एक गोला ये बनाया, दूसरे गोले को थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे, ये आपका लय बन गया। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक मात्रा क्या लेनी है हमें? ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन लेनी है, क्योंकि हमें हमारी तरफ मात्रा लगानी है और इसको यहाँ पे मोड़ देना है, तो ये आपका क्या बनेगा? ली बन जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पे आप अभ्यास कर सकते हैं। इन बिंदुओं को मिलाकर बार बार आप लिखेंगे तो आप अच्छे होते जाएंगे। बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। यहाँ पर जब कभी भी आपने गांव में देखा होगा, है ना, दीवारों को और गोबर से क्या किया जाता है? आपका लिपाई करी जाती है। तो ये आपका क्या है? लीपना। ये क्या लिखा हुआ है? लीपना लिखा हुआ है। तो ली, ये पे, और ये आपका क्या बना? ना। तो अब इस बार पहला अक्षर क्या है आपका? ली, यानी कि मात्रा जो है वो बड़ी है, तो उस साइड यानी कि उस तरफ हम क्या लगाएंगे? बड़ी मात्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? लय लिखना है। लय अगर लिखना है तो देखिएगा, सबसे पहले हम लय लिखेंगे किस तरीके से कि यहाँ पर एक गोला और दूसरा गोला यहाँ पर नीचे की तरफ ले आए, ये तो लय तो बन गया। बड़ी मात्रा लगानी है, ऊपर से नीचे की तरफ हमने लाइन ले ली, ये लीजिए, और यहाँ पर इस मात्रा को यहाँ पर मिला देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ली बन जाएगा। एक बार मैं आपको इन बिंदुओं के माध्यम से मिलाकर बता देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, सबसे पहले तो लय ही बनाना होता है। तो ये लीजिए, पहला गोला, दूसरा गोला थोड़ा नीचे की तरफ आया, लय बन चुका है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, और इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया, तो हमारा क्या बन गया? ली बन गया। बार बार लिखोगे, ली भी लिखना सीखोगे, ली भी लिखना सीखोगे, द भी लिखना सीखोगे, बै भी लिखना सीखोगे। काम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नया चित्र। इस चित्र को तो देखते ही आप कह देंगे कि ये तो लीची है,
और लीची है अगर, तो लीची किस तरीके से लिखा जाता है, ली, और ये क्या है, ची, लीची। लेकिन पहला अक्षर हमें लिखना सीखना है, और वो अभी मैंने आपको बताया, लीपना से ली सीखा, तो लीची से भी ली सीख रहे हैं। और क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, लय बनाएंगे। लय किस तरीके से बनाएंगे, देखिए ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक आधा गोला, दूसरा गोला आपका थोड़ा सा नीचे की तरफ, एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, मात्रा बना देंगे बड़ी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ली। यहाँ पर आप कर सकते हो बार बार इसका अभ्यास। बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। इस चित्र को देखते ही आप क्या कहोगे, ये तो लोमड़ी है। अब लोमड़ी अगर है तो लोमड़ी किस तरीके से लिखा जाता है, लोमड़ी, लोमड़ी बन गया। अब लो अगर है आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को क्या लिखना है, लय तो लिखना ही लिखना है। ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा किस तरीके से बनाते हैं, पहले भी हमने औजार में पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। सबसे पहले लय बना लेते हैं। लय तो अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया कि एक तो आधा गोला इस तरीके से, दूसरा आधा गोला थोड़ा नीचे की तरफ। अब इसके बाद में हमें ला बनाना हो तो क्या करते हैं, ला बनाने के लिए हमें एक लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ खींचनी होती है। ये लीजिए, ला बन गया, और ला से लो बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वाली मात्रा का प्रयोग करते हैं, ऊपर वाली मात्रा का। और ऊपर वाली मात्रा का किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लो बन जाएगा। यहाँ पर एक बार अभ्यास कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, क्योंकि हम लय बना रहे हैं सबसे पहले, तो ये लीजिए आपका क्या बन गया, लय बन गया। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन लेके आए तो ला बना, और ला से लो बनाना तो आसान है। ये लीजिए जी, आपको इस तरीके से मोड़ती हुई आपको क्या करनी है, एक मात्रा लगानी है, बन गया आपका लो। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या कर रही है माताजी जो है, वो अपने पोते को शायद लोरी सुना रही है, और उसके ख्यालों में देखिए कुछ कोई राक्षस की कोई कहानी सुना रही होगी, लोरी सुना रही है, ठीक है, कोई, ताकि इसको नींद आ जाए। अब लोरी किस तरीके से लिखा जाता है, तो देखिए ये लो, ये री, तो लोरी बना आपका। लोरी अगर बना है तो सबसे पहला वाला अक्षर आपका क्या है, लो। अब लो को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लय बनाएंगे। अगर लय अगर बनाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ पर ला बनाया, अब ला से लो बनाना तो आसान है। क्या करेंगे, ऊपर एक मात्रा लगा देंगे, थोड़ा सा इसको घुमाना होता है। ये लीजिए आपका लो। यहाँ पर आपको अभ्यास जरूर करना, इस बात का आप अवश्य ख्याल रखेंगे, और ये आप सभी के लिए लाभदायक बहुत साबित होगी। प्रैक्टिस यानी कि जो होती है उसी से ही हम अच्छे होते जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे वाला चित्र अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति है जो वो अपने खेत से अपने घर की तरफ लौट रहा है, सामान लेके आया है। सामान क्या लेके आया, हरी घास लेके आया अपने जानवरों के लिए, ऐसा हम समझ सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शब्द आपका लिखा हुआ है लो टे, और ये ना, तो क्या है, लौटना। अब लौटना अगर लिखा हुआ है तो पहला अक्षर इसका लो। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने लो को लिखना, जैसे कि लोमड़ी लिखना सीखा, तो लो सीखा। अब लो बनाना है, मतलब दो मात्रा लगानी है, तो आराम के साथ में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लय बनाएंगे। लय किस तरीके से बनाते हैं कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला थोड़ा नीचे की तरफ, ये आपका लय बन गया। तो ला इस तरीके से बन जाता है। अब लो बनाना है तो एक मात्रा हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लगाते हैं, ठीक है। अब लो बनाना है तो अब अपने को एक मात्रा और लगा देनी है, इसको भी उसी तरीके से, और ये आपका क्या बना, लो। और तो ये आपका क्या बनेगा, लौटना। एक बार अभ्यास कर लेते हैं इन बिंदुओं को मिलाने के माध्यम से। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, ये आपका लय बन चुका है इस तरीके से, और ये बना आपका ला, और दो मात्रा हमें लगानी है, तो दो मात्रा इस तरीके से हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, लो। बात करते हैं आगे की तरफ। ये आपको क्या दिख रही है, लकड़ियाँ जल रही है, और इसकी अग्नि की, जिसको हम क्या कहते हैं, लो, है ना, लो, है ना, हम कहते हैं। तो ये आपका केवल इतना ही एक शब्द बना हुआ, एक ही अक्षर का। और ये तो अभी हमने लिखना सीखा है। किस तरीके से लिखना सीखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले लय बनाया, तो लय बनाने के लिए तो अब आपको बहुत आराम के साथ में याद हो गया होगा। लय से अब ला बनाना आसान है, दो मात्रा लगानी है, तो एक मात्रा और ये आपकी क्या होगी, दूसरी मात्रा, ये आपका बन गया लो।
ठीक है जी, यहां पर आप अभ्यास जरूर करें और बढ़ते हैं नए चित्र की तरफ। देखते ही चित्र को कह देंगे आप ये तो गधा है, और गधा अगर है तो किस तरीके से लिखा जाता है, ये ग है और ये धा है। लेकिन हमें सीखना है पहला अक्षर जो कि आपका क्या है, ग। ग को बनाना बहुत आसान है, आराम के साथ में आप बना सकते हो। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे गोलाई के रूप में जो है वो आपका आया हुआ है, आधा गोला, और इसको इस तरीके से यहां पर करके लगा देना है, और इसके बाद में एक लाइन ऊपर से नीचे की तरफ जिससे थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ठीक है, और इस तरीके से आगे करके यहाँ पर क्या बना दोगे, ये क्या बन गया आपका, ग बन गया। तो यहाँ पर अब हमें करना है अभ्यास, और वो आपके इन बिंदुओं को मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले ये गोलाई के रूप में लेना है और वापस मिला देना है। ऊपर से नीचे की तरफ लाइन मैंने बताई, लेकिन वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए उससे, और ये इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ग बनेगा। तो ग, गधा का जो पहला अक्षर था वो हमने ग देखा। अब ये वाला, अब इस वाले चित्र का प्रयोग तो आपने करा ही होगा, क्या है ये, गमछा है। और गमछा को किस तरीके से लिखा जाता है, ग, मैं, और यहां पर क्या है, छा, तो इससे क्या बना, गमछा। अब सबसे पहले वाला आपका यहां पर जो अक्षर है वो आपका क्या है, ग। अभी मैंने आपको बताया कि ग को किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आगे भी हमें ग से बनने वाले और अक्षर जो है वो देखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ग की अगर मैं बात करूँ तो गोलाई के रूप में लिया जाता है और इसको मिला दिया जाता है। एक ऊपर से नीचे की तरफ लाइन थोड़ी सी बड़ी इससे, और ये आपका क्या बनता है, ग बनता है। तो यहाँ पर आप बार बार लिखकर आप अभ्यास करें, और जितना अभ्यास करेंगे उतने आप अच्छे होते जाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने नए चित्र की तरफ। और जैसे ही आपने, अच्छा जी, यहाँ पर इस चित्र से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्या चित्र है जिससे ये शब्द आपका होगा। बट आपने कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरना, ठीक है। तो गागर में सागर भरने का मतलब बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो गागर लिखा किस तरीके से जाता है वो आप देखिए। ये आपका क्या है, गा, ये क्या है, ग, और ये आपका र। तो ये आपका क्या बना, गागर। तो हमें पहला अक्षर लिखना है और वो लिखना है गा। ग अपने को आता है, गा बनाने के लिए एक लाइन और खींच देंगे, बस बात खत्म, इतने में से काम हो जाएगा। तो देखिए ग को किस तरीके से बनाते हैं वो तो आपको पता ना, गोलाई के रूप में लेना है और मिला देना है। एक लाइन ऊपर से नीचे लेके आए थोड़ी सी बड़ी, तो ये आपका क्या बना, ग बना। और गा बनाना है अगर, तो ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन और खींच दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा। लेकिन हम बिंदुओं को मिला के सीखते हैं। तो सबसे पहले ग को बनाया, ये लीजिए, ये आपका ग बना, और एक लाइन और खींच देंगे तो आपका क्या बनेगा, ये आपका गा बन जाएगा। और इस भाग का अंतिम चित्र जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस चित्र को देखते कहेंगे ये किसका चित्र है, आपका गाय का चित्र है। और अगर गाय का चित्र है तो सीधी सी बात है कि गाय किससे लिखा जाता है, गा, और ये आपका ये, जो कि हम सीख चुके हैं पहले ही यज्ञ के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका गा बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ग, गोलाई के रूप में ऐसे घुमा देना है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन, एक लाइन और, इस तरीके से क्या बनेगा, गा बनेगा। और ये था हमारा भाग नंबर 4, जिसके अंदर हमने अलग अलग अक्षरों को बनाना सीखा। उम्मीद है कि जानकारी जो दी गई है वो आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी। मिलेंगे नए भाग में, धन्यवाद।